हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, वेदर स्पोर इज फॉर्म्ड asexual reproduction or bisexual reproduction, and fruiting bodies. The kingdom fungi is classified into various classes, that is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. तो हम लोग देखेंगे कि किंगडम फंजाई को उसके माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी यानी माइसीलियम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस टाइप के स्पोर से हो रहा है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस टाइप के स्पोर से फॉर्मेशन हो रहा है, और उसका फ्रूटिंग बॉडीज कैसा है। इन तीन के बेसिस पर इन चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड इज एस्कोमाइसिटीज, थर्ड इज बेसिडियोमाइसिटीज एंड द फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फाइकोमाइसिटीज। फाइको वर्ड का मतलब ही होता है एल्गी। ओके, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी एंड माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फाइको वर्ड का मतलब होता है एल्गी, इसलिए फाइकोमाइसिटीज को कॉमनली एल्गल फंजाई भी कहा जाता है। सो फाइकोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज एल्गल फंजाई. Phycomycetes include lower fungi found in aquatic habitats and on decaying wood, in moist and damp places, or as obligate parasite on plants. तो हम लोग देखेंगे फाइकोमाइसिटीज में लोअर फंजाई आते हैं जो ज़्यादातर एक्वाटिक हैबिटेट्स में या सड़ती हुई लकड़ियों के ऊपर पाए जाते हैं। इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस, तो जहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट हो, जहाँ डार्कनेस प्रेजेंट हो यानी सनलाइट ज़्यादा नहीं आता हो, उन्हीं जगहों में फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स देखने को मिलेंगे। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन सम प्लांट्स। कुछ मेंबर्स फाइकोमाइसिटीज के ऑब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट्स में, यानी कि दे कैनॉट लीव विदाउट द होस्ट, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट, सो दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो फाइकोमाइसिटीज के कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी हैं कई सारे प्लांट्स में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइसीलियम, क्योंकि माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज़ के बेसिस पर ही ये क्लासेस डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इसका माइसीलियम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है, मॉर्फोलॉजी कैसा होता है। सो माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। एसेप्टेड दैट मीन्स विदाउट एनी क्रॉस वॉल, तो हाइफी में हमें कोई क्रॉस वॉल देखने को नहीं मिलेगा। एंड आर सिनोसाइटिक दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस एंड फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। Asexual reproduction by zoospore and aplanospore. जू का मतलब होता है एनिमल, दैट मीन्स इट विल बी मोटाइल, तो जू स्पोर विल बी मोटाइल स्पोर एंड aplanospore will be non-motile spore. Now these spores are produced endogenously in sporangium. जू स्पोर हो या ए प्लानोस्पोर हो जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है, ये हमेशा एक स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज जिसे स्पोरेंजियम कहा जाता है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, एंडोजिनसली इन स्पोरेंजियम. Sexual reproduction involve fusion of two gametes resulting zygospore. Sexual reproduction से जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे जाइगोस्पोर कहते हैं, और जाइगोस्पोर दो गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। ये गैमेट्स आइसोगैमस भी हो सकते हैं या फिर एनआइसोगैमस और ऊगैमस हो सकते हैं। आइसोगैमस दैट मीन्स द गैमेट्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, एंड एनआइसोगैमस और ऊगैमस दैट मीन्स डिसिमिलर, नॉट सिमिलर इन शेप एंड साइज। एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें, दैट इज म्यूकर राइजोपस, जिसे कॉमनली ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये राइजोपस का यहाँ डायग्राम बनाया गया है जिसमें ये हाइफी हैं और हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम कहा जाता है, और जिसे ये स्टॉक अराइज होता है। और आप देख रहे हो एक स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज है जिसे स्पोरेंजियम कहा जाता है, और इसी स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट करते हैं तो स्पोर्स एयर करेंट्स में डिस्पर्स हो जाते हैं, और जहाँ भी इन्हें फूड मिलता है या सुटेबल कंडीशंस मिलता है वहाँ ये फिर से जर्मिनेट कर जाते हैं।
एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज एल्ब्यूगो. मस्ट रिमेंबर फाइकोमाइसिटीज में जो पैरासाइटिक फंजाई है उसका एक एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो है एल्ब्यूगो एंड इट इज पैरासाइट ऑन मस्टर्ड. मस्टर्ड में ये पैरासाइट होते हैं. तो इस तरीके से ये 3 एग्जाम्पल हमें फाइकोमाइसिटीज में याद रखना है, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो. नाउ द नेक्स्ट क्लास इज एस्कोमाइसिटीज. तो अब हम लोग जानेंगे एस्कोमाइसिटीज के बारे में. एस्कोमाइसिटीज दे आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई. इन्हें सैक फंजाई कहा जाता है. दे आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट विच इज़ यूनिसेलुलर फंजाई. एस्कोमाइसिटीज में आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं. सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है. एस्कोमाइसिटीज में आने वाले मेंबर्स सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं या फिर कॉप्रोफिलस हो सकते हैं. कॉप्रो वर्ड का मतलब होता है डंग एंड फिल वर्ड का मतलब होता है लव. दैट मीन्स दे आर लव टू ग्रो ऑन डंग्स. तो आप देखते हो कि ये सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, यानी कि अपना फूड डेड और डिकम्पोज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, या डिकम्पोजर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चेंज कर रहे होते हैं. पैरासाइटिक हो सकते हैं, यानी किसी होस्ट बॉडी पर डिपेंड होंगे, या फिर कॉप्रोफिलस हो सकते हैं, दैट इज ग्रोइंग ऑन डंग. अब एस्कोमाइसिटीज के माइसीलियम को अगर देखें तो दैट इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. तो यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज में माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच्ड होंगे और सेप्टेट होंगे, यानी हाइफी में हमें क्रॉस वॉल्स देखने को मिलेंगे. Asexual reproduction. Asexual reproduction is mainly occur by the help of conidia. तो must remember एस्कोमाइसिटीज में asexual reproduction कोनिडिया की मदद से होता है and this conidia produced exogenously in special mycelium called conidiophores. तो यहाँ हमें याद रखना है कि कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है और ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है इन अ स्पेशल माइसीलियम जिसे हम लोग कहते हैं कोनिडियोफोर्स. कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस माइसीलियम और फिर ये कोनिडिया जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके वापस से माइसीलियम बना लेता है. तो इस तरीके से याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है और ये किस में प्रोड्यूस होता है, एक स्पेशल माइसीलियम जिसका नाम है कोनिडियोफोर्स. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एस्कोस्पोर्स. तो या इसीलिए इसका नाम पड़ा है एस्कोमाइसिटीज. याद रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स की वजह से होता है एंड दैट्स व्हाई द क्लास इज नेम्ड एस्कोमाइसिटीज. एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली. मस्ट रिमेंबर कोनिडिया जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना था ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुआ था, बाहर की तरफ प्रोड्यूस हुआ था. लेकिन एस्कोस्पोर्स जब भी बनेगा तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनेगा और अंदर बनेगा और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है एस्की और इसका सिंगुलर होता है एस्कस. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज हाइफी और यहाँ पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है एस्कस और इसका प्लूरल होता है एस्की और इसके अंदर ये प्रेजेंट है एस्कोस्पोर्स. सो दीज आर एस्कोस्पोर्स. एस्कोस्पोर्स. ओके. These asci are arranged. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. तो अब ये जो एस्की हैं ये कई सारे एस्की होंगे, अरेंज होंगे और ये अरेंज होते हैं एक अलग ही टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज़ में और इसके फ्रूटिंग बॉडीज़ का नाम है एस्कोकार्प्स. ये एस्कोकार्प्स अलॉन्ग विथ एस्कस जब बर्स्ट होते हैं तो सारे एस्कोस्पोर्स बाहर की ओर रिलीज़ हो जाते हैं और जहाँ भी इन्हें सुटेबल कंडीशन मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलता है, दे स्टार्ट्स टू जर्मिनेट एंड टू प्रोड्यूस माइसीलियम. नाउ एग्जाम्पल्स. अगर एग्जाम्पल्स हम लोग देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पेनिसिलियम. पेनिसिलियम थ्रू विच वी गेट antibiotics. Yeast, which is unicellular fungi and it is used to make bread and beer and other alcoholic drinks. Aspergillus niger. Aspergillus, चूँकि ये जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं सारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं और उसका इंपॉर्टेंस भी हम लोग देखते जा रहे हैं. तो पेनिसिलियम जिससे हमें एंटीबायोटिक्स मिलता है, ईस्ट जिसका इस्तेमाल ब्रेड और बियर बनाने में या दूसरे अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है. एस्परजिलस तो एक इसका स्पीसीज़ है एस्परजिलस नाइगर जिसे
हमें जिससे साइट्रिक एसिड मिलता है, तो साइट्रिक एसिड को प्रिपेयर इसी फंजाई से किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स जिसे नारकोटिक ड्रग्स बनाए जाते हैं, दैट इज LSD। तो ये एक नारकोटिक ड्रग्स हैं, हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स हैं, और जिसे कॉमनली LSD कहा जाता है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। तो इसका फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, और ये एक नारकोटिक ड्रग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूरोस्पोरा, जिसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, और कॉमनली इसे पिंक या रेड मोल्ड भी कह सकते हैं। सो पिंक और रेड मोल्ड इज न्यूरोस्पोरा। एंड एडिबल फंजाई, इसमें एस्कोमाइसिटीज में कुछ एडिबल फंजाई भी आते हैं जिन्हें खाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मॉरल्स या जिन्हें मॉर्चेला भी कहा जाता है, एंड बफल्स। आप देख सकते हो, morels and buffels are considered as delicacies. So these two examples are edible fungi.